Now we moving towards the next point. That is point number 3, the last point in our unit number 3, that is performance appraisal. One more time, before I just go ahead and discuss what the performance appraisal is all about, I would like to know from your side, what do you mean by the term performance appraisal and why we need to go for it? परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है और हम उसके लिए क्यों जाते हैं? एनी वन ऑफ यू? जो एम्प्लॉय कंपनी में वर्क कर रहे हैं उनके वर्क को हम प्रेज करेंगे. ओके, गुड. और कोई? एनीवन एल्स? व्हाट इज परफॉर्मेंस अप्रेजल? और जो वो परफॉर्मेंस कर रहे हैं उसके बेसिस पे हम उनको इंसेंटिव देंगे जिससे वो मोटिवेट होंगे. यस, करेक्ट, वेरी गुड. ओके, चलिए. So let me just go ahead and try to understand what the performance appraisal is all about. So friends, first of all we just start up with the recruitment. कि जहां पे हमने देखा कि रिक्रूटमेंट के अंदर हम क्या करते हैं, वी आर मोटिवेटिंग द प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज टू अप्लाई फॉर द स्पेसिफिक जॉब. फिर उन्होंने अप्लाई किया, उसके बाद हमने क्या किया, सिलेक्शन प्रोसेस किया कि जहाँ पे हमने उनका रिटन टेस्ट लिया, इंटरव्यूज लिए और उसके माध्यम से हमने उनको सिलेक्ट किया. उसके बाद हमने क्या है, उनका प्लेसमेंट किया, उनको कंसर्न अपॉइंटमेंट लेटर दिया, कंसर्न डेजिग्नेशंस दिया, प्रोफाइल दिया. उसके बाद वो बंदा कंपनी में कंसर्न जॉब के ऊपर आया तो उसको हमने ओरिएंटेशन प्रोग्राम कंडक्ट किया कि जहाँ पे उसको हमने कंपनी के बारे में, कंसर्न जॉब के बारे में वो सब कुछ समझाया. उसके बाद फॉर एग्जांपल हमने उसको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट दिया कि जहाँ पे उसको बिफोर स्टार्टिंग द पर्टिकुलर वर्क वी मेक हिम अवेयर, विद द हेल्प ऑफ ट्रेनिंग वी विल मेक हिम कंफर्टेबल कि भाई वो काम कैसे कर सकता है और कैसे करना है, कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है. तो वो सारी चीज़ें हमने क्या है, ट्रेनिंग के माध्यम से उसको सिखाई. Now after the training, now the next steps which you are being a manager, being a HR manager, which you are going to do, that is performance appraisal. In performance appraisal, what you are going to do, you are going to observing your employees and their perform, not only their performance but also their behavior at the workplace. So now let me just go in detail and try to understand what the performance appraisal is all about. In the simplest word, we can explain that the performance appraisal is the systematic evaluation of the individual with respect to his or her performance on the job and his or her potential for development. कि भाई सिंपलेस्ट वर्ड में हम एक्सप्लेन करें तो क्या है परफॉर्मेंस अप्रेजल? तो कि भाई एक सिस्टमेटिक इवेल्युएशन है कि जहां पे हम एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल एम्प्लॉयज के परफॉर्मेंस को ऑब्जर्व करते हैं, चेक करते हैं इन टर्म्स ऑफ हिज और हर कंसर्न एरिया कि भाई उसको जो जॉब दिया गया है, टास्क दिया गया है, काम दिया गया है, वो काम के अंदर वो बंदा कैसा है, कैसा काम कर रहा है. तो वो चीज को हम सिस्टमेटिक वे में ऑब्जर्व करते हैं, इवेल्युएट करते हैं, चेक करते हैं. एज वेल एज वी आर ऑल्सो गोइंग टू चेक हिज और हर पोटेंशियल, मतलब उसके अंदर कैपेबिलिटीज है या नहीं है फॉर द फर्दर ग्रोथ, फॉर द फ्यूचर कि भाई फ्यूचर में वो बंदा आगे बढ़ सकता है कि नहीं बढ़ सकता है, उसका परफॉर्मेंस और बेहतर हो सकता है कि नहीं हो सकता है. तो ये सारी चीजें क्या है, हम परफॉर्मेंस अप्रेजल के माध्यम से चेक करना चाहते हैं, ऑब्जर्व करना चाहते हैं. In detail, the more comprehensive definitions of performance appraisal will be like this. कि भाई performance appraisal is a formal structured system of measuring and evaluating an employee's job related behaviors and outcomes to discover how and why the employee is presently performing on the job and how the employees can perform more effectively in the future.
so that the employees, organizations and the society all are get the benefit out of it. चलिए पूरी डेफिनेशंस को हम पार्ट में समझते हैं. The first part क्या बोला हमने? परफॉर्मेंस अप्रेजल इज अ फॉर्मल स्ट्रक्चर्ड सिस्टम. कि भाई हमारा परफॉर्मेंस अप्रेजल जो है वो एक क्या है? सिस्टम है, प्रोसेस है, और वो क्या है? एक स्ट्रक्चर्ड है. मतलब प्रॉपर प्लानिंग के साथ सिस्टमेटिक स्टेप बाय स्टेप्स हम वो चीज को इंप्लीमेंट करते हैं, परफॉर्मेंस अप्रेजल को कंडक्ट करते हैं. जहां पे हम क्या करना चाहते हैं, सिस्टमेटिक प्रोसेस के अंदर हम क्या करना चाहते हैं? वी वांट टू मेजर्स एंड इवेल्युएट एन एम्प्लॉयज जॉब रिलेटेड बिहेवियर एंड आउटकम्स. कि भाई अल्टीमेटली परफॉर्मेंस अप्रेजल के अंदर हम दो चीज ऑब्जर्व करते हैं. नॉट ओनली द परफॉर्मेंस, कि भाई वो बंदे को, वो एम्प्लॉयज को जो काम जॉब दिया गया है वहां पे उसका परफॉर्मेंस कैसा है, वो चीज तो हम ऑब्जर्व करते ही करते हैं. बट बियॉन्ड दैट वी आर ऑल्सो गोइंग टू ऑब्जर्व द बिहेवियर पार्ट. कि भाई वो बंदे का बिहेवियर कैसा है, वो बंदा अपने सीनियर्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ कैसे बिहेव करता है. बिकॉज बिहेवियर इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट पार्ट. कि फॉर एग्जाम्पल वो बंदा, एम्प्लॉय परफॉर्मेंस में बहुत ही अच्छा है, उसको जितना टास्क दिया गया है, फॉर एग्जाम्पल उसको बोला है कि भाई एक दिन में आपको 100 यूनिट प्रोड्यूस करना है, तो वो 100 यूनिट तो प्रोड्यूस कर देता है. बट फॉर एज्यूम करोगे फॉर एग्जाम्पल उसका बिहेवियर अच्छा नहीं है, वो सीनियर्स के साथ लड़ता झगड़ता रहता है, अपने कलीग्स के साथ लड़ता झगड़ता रहता है, खुद तो काम नहीं करता, दूसरों को भी काम नहीं कर देता है, समथिंग लाइक दैट. तो वहां पे क्या होगा? वर्किंग एनवायरनमेंट अच्छा, हेल्दी नहीं होगा, लोग परेशान होंगे, काम करने में लोगों को मजा नहीं आएगा. तो दैट्स व्हाई कि इवन क्या है, लोगों के बिहेवियर, इवन एम्प्लॉयज का बिहेवियर जो है वो भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है. दैट्स व्हाई परफॉर्मेंस अप्रेजल के अंदर हम दोनों चीजों को ऑब्जर्व करते हैं. वो बंदे का परफॉर्मेंस कैसा है, जॉब रिलेटेड टास्क कैसा है, वो भी हम चेक करते हैं, और बियॉन्ड उसका बिहेवियर कैसा है, वो लोगों के साथ कैसे एक्ट और रिएक्ट करता है, वो चीज को भी हम क्या है, परफॉर्मेंस अप्रेजल के अंदर चेक करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं. सो वी आर डिस्कवरिंग हाउ एंड व्हाई द एम्प्लॉयज इज प्रेजेंटली परफॉर्मिंग. कि भाई वो किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, किस तरीके से बिहेव कर रहा है. तो वो सारी चीजें क्या है, हम ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, रिकॉर्ड करते हैं ऑन द जॉब. कि भाई वो वर्क प्लेस पे विद इन द ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रहा है, क्या नहीं, वो सारी चीजों को हम वहां पे देखते हैं. एंड हाउ द एम्प्लॉयज कैन परफॉर्म मोर इफेक्टिवली इन द फ्यूचर. साथ ही साथ हम क्या चाहते हैं कि भाई वो बंदे के अंदर पोटेंशियल है या नहीं है, कैपेबिलिटीज है या नहीं है, वो फ्यूचर में और अच्छा काम कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, उसकी एबिलिटीज, स्किल्स, नॉलेज को कितना हम और ज्यादा एनहेंस कर सकते हैं, वो उसका जो परफॉर्मेंस है उसको कितना और ज्यादा बढ़ा सकते हैं. तो उसकी पोटेंशियलिटी को भी हम यहाँ पे ऑब्जर्व करना चाहते हैं. सो दैट कि भाई अल्टीमेटली ये सारी चीजें करेंगे, सो दैट कि इससे क्या होगा, कंसर्न एम्प्लॉयज को भी फायदा होगा, उसका भी परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा, उसकी भी सैलरी बढ़ेगी, उसकी भी इनकम बढ़ेगी, तो वो अपनी नीड्स फुलफिल कर पाएगा, अपनी फैमिलीज को अच्छी लाइफ दे पाएगा, द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उसकी इंप्रूव होगी. सेम वे कंपनी को भी फायदा होगा कि भाई कंपनी को क्या है, कंपनी के अंदर सभी एम्प्लॉयज अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, उनकी 100% प्रोडक्टिविटी के साथ परफॉर्म कर रहा है, तो कंपनी में क्या है, कम खर्चे में हम अच्छे यूनिट प्रोड्यूस कर पाएंगे, वेस्टेज कम होगा, तो प्रॉफिट हमारा ज़्यादा होगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा, तो कंपनी को भी फायदा होगा. एंड इवन द सोसाइटी एज अ होल, कि भाई इवन सबको, इवन सोसाइटीज को भी उससे बेनिफिट मिलेगा. कैसे? कि भाई क्या है, जॉब अपॉर्चुनिटीज वहाँ के कंसर्न लोगों को मिलेगी, कंपनी अगर अच्छी रन हो रही है, ग्रो हो रही है, तो नए नए लोगों को कंपनी में जॉब मिलेगी, तो इवन वहाँ के लोगों को जॉब मिल सकती है, तो वो बेनिफिट उनको मिलेगा. जो कंपनी है वो CSR एक्टिविटीज करेगी, तो उसका बेनिफिट सोसाइटीज को मिलता है. वो ऑर्गेनाइजेशन है वो अच्छी प्रोडक्ट्स बना के मार्केट में बेच रही है, तो सोसाइटीज को अच्छी प्रोडक्ट्स रीजनेबल प्राइस पे मिल रही है, वो सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं. सो इन दिस वे all are going to get the benefit out of this kind of systems. कि भाई ये प्रोसेस से, सिस्टम से सब लोगों को फायदा होने वाला है. So this is about the definition part of